जनाब एडीसी बाबू राम जी, जनाब डिप्टी सीईओ सरदार जेपी सिंह जी, तहसीलदार रामपाल शर्मा जी, वीडियो कुमार गोकुल जी व दीगर मजीज व ख्वातीन, गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पुराने क्रिमिनल लॉज थे, जैसा सर ने बताया भी, आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको अब चेंज करके जो 3 नए लॉज आए हैं जिनके नाम है बीएनएस, शॉर्ट में बोलते हैं हम उन्हें, भारतीय न्याय संहिता बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नाम आपने सुने ही होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मतलब क्रिमिनल लॉज ये अलग अलग क्यों, मतलब 3 क्यों, एक ही लॉ क्यों नहीं है। दूसरी बात हम इस पे बात करेंगे कि चेंजेस क्यों लाए गए, क्या क्या मतलब हालात थे जिनकी वजह से इनमें चेंजेस लाई गई हैं, और क्या क्या चेंजेस लाई गई हैं उन पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले जो 3 अलग अलग क्रिमिनल लॉज हैं, जो आईपीसी अब बीएनएस है, उसका मकसद ये होता है कि जैसे क्या क्या जो चीजें हैं ऑफेंसेस हैं, मतलब कौन सा हम ऐसा एक्ट करेंगे या ओमिशन। जरूरी नहीं है कि क्राइम सिर्फ कोई एक्शन की वजह से हो। कभी हम बॉन्ड होते हैं कोई काम करने के लिए, अगर वो हम काम नहीं करते हैं तो भी वो एक क्राइम है। मैं बीइंग एक पुलिस ऑफिसर, अगर मेरी एक ड्यूटी है, जैसे अगर कोई ट्रैफिक ड्यूटी पे हूं तो मेरा वहां पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई क्रिमिनल अगर वहां से गो थ्रू कर रहा है तो उसको अरेस्ट करना। अगर मैं उसको अरेस्ट नहीं करता हूं तो भी वो एक क्राइम है। दूसरा हो गया कि हम जैसे नॉर्मली किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो वो भी एक क्राइम है। तो एक्शन और ओमिशन, तो दोनों ये क्राइम है। अब ये सारे के सारे बताए गए हैं बीएनएस में, जो पहले आईपीसी हुआ करता था, भारतीय न्याय संहिता। तो ये जो बीएनएस है ये सिर्फ डील करता है कि ऑफेंसेस क्या क्या हैं और उनकी पनिशमेंट क्या होगी। तो ये रहा बीएनएस का पार्ट। जो दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, उसका मकसद होता है कि जो ऑफेंसेस हैं उनका मतलब जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाएगी, उनमें अगर कोई जैसे किसी को अरेस्ट करना है तो उसका अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, उसका जैसे कोर्ट में ट्रायल चलेगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। जैसे अगर किसी इंसान को अरेस्ट कर दिया तो उसको अगर बेल मिल सकती है, जैसे बेलेबल ऑफेंस में उसको अगर बेल मिल सकती है तो उसको बेल कैसे मिलेगी। तो ये जो दूसरा जो है बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो पहले सीआरपीसी हुआ करता था, तो ये इस चीज के बारे में डील करता है। जो तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका नाम अब बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि कोर्ट में कैसे, मतलब कोर्ट कैसे इन चीजों को डील करता है। जैसे एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंसेस की हम बात करते हैं, मतलब किसी केस में हमें कोई एविडेंस मिला, वो कोर्ट में एडमिसिबल है या नहीं है, ये बीएसए बताएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करता था। तो ये हमें बीएसए से पता चलेगा कि कौन सा एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है। मैं आज के इस कैंप के बारे में जस्ट ये कहूँगा, क्योंकि भारत सरकार ने नए 3 कानून जो हैं उनको लागू किया था, और पुराने कानून जो थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हुई थी। तो हम चाहते थे कि अपने जितने भी लोग हैं जो हमारे समाज का हिस्सा हैं, कम से कम उनको उनके बारे में पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि जो कोई क्राइम करता है या कोई हमारा सफरर है तो उसमें उनका क्या एक्शन जो हो सकता है, या किसी का नए जो लॉज इंट्रोड्यूस हुए हैं उनके मुताबिक उनका कौन सी कार्रवाई जो है कैसे की जा सकती है, इनके बारे में बताना एक मकसद था। जैसे बहुत सारी चीज़ें अभी नई इंट्रोड्यूस हुई हैं, जीरो एफआईआर का प्रोविज़न है, और इसके साथ साथ जैसे टाइमली जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोविज़न रखा गया है। ये सारी चीज़ें जो है न्यू लॉज में आई हैं, और इनके बारे में हम चाहते थे कि लोगों के साथ बात हो, ताकि वो अपने समाज में इन चीज़ों को लेके जाएं और लोगों को बताएं उनके बारे में। थैंक यू जी। जैसा कि ये यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस थी कि जो भी नई क्रिमिनल लॉज लाई गए हैं इनके बारे में नूक एंड कॉर्नर में अक्रॉस द कंट्री अवेयरनेस लोगों को दी जाए, और उसी रिगार्डिंग ये आज प्रोग्राम कंडक्ट किया गया। और जिसमें हमने
इस जो भी नए क्रिमिनल लॉज थे उनमें जो भी चेंजेस हुई हैं उन पे बात की, और क्या ज़रूरत थी इनमें चेंजेस लाने की उस पे भी बात की। और उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम का आज लोगों को फ़ायदा हुआ होगा। जो भी एम्प्लॉइज़ और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लोग आज यहाँ पे थे, इन सबको इन नई लॉज के बारे में जानकारी मिली। तो सर पहले होता था कि हम देखते थे कि महिलाएं जो टॉर्चर का इल्ज़ाम लगाती थी पुरुषों पर या अपने पति पर, लेकिन सर बहुत सारे केस झूठे भी हुआ करते थे। क्या उसके लिए कोई लॉ बना है कि जैसे पुरुष जो टॉर्चर हुआ हो और महिलाओं ने झूठा केस जो दर्ज कराया हो? कोई फीमेल भी हो सकती है, अगर किसी दूसरी वुमन का कोई ऐसा करती है जिससे उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज किया जाता है, तो उसमें वो भी वुमन को भी अक्यूज्ड ठहराया जा सकता है। तो एक तो इनको जेंडर न्यूट्रल कर दिया जाएगा। बाकी दूसरी ये बात है कि इनको स्ट्रक्चरल कर दिया गया है। जैसे अगर बात करें पहले आईपीसी में कोई भी मतलब जो वुमेन्स के रिलेटेड या चिल्ड्रंस के रिलेटेड स्कैटर्ड लॉज थे। अब क्या कि चैप्टर 5 जो है बीएनएस का वो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमन एंड चाइल्ड की बात करता है। तो एक ईज़ हो जाती है कि उनके जो अलग एक ही जगह वो चीज़ें दी गई हैं, समझने में भी मदद होती है। और नई भी जो सेक्शंस ऐड की गई हैं, जैसे मैंने बात की सेक्शन 69 जो है बीएनएस की है, डिसीटफुल मीन्स का यूज़ करना या फॉल्स प्रॉमिस से किसी वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, उस अक्यूज्ड को 10 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो इन नई चीज़ों को ऐड किया गया है। चिल्ड्रन के रिलेटेड जैसे मैंने सेक्शन 95 बीएनएस की बात की, हायरिंग एम्प्लॉइंग और इंगेजिंग एनी चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, तो उसमें भी जो बंदा ऐसा इस केस में इन्वॉल्व होता है तो उसको भी 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो ऐड की गई हैं, जो टाइम के साथ ऐड होनी चाहिए थी। और उम्मीद करते हैं कि ये अवेयरनेस जो भी लोगों के अमंग दी गई है इसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म के लिए। सर एक मर्डर में जैसे कि मोस्टली हमारी कंट्री में भी डेथ सेंटेंस को फॉलो किया जाता है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट्स हैं इसको लेकर, जैसे जिसमें बताया गया कि जो डेथ सेंटेंस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में यूज़ की जाएगी। और वही इन नई लॉज में भी है कि हीनियस क्राइम्स जो भी हैं उनमें डेथ सेंटेंस का प्रावधान अभी जुवेनाइल लॉज में भी कुछ चेंजेस हुई? जुवेनाइल लॉज में जैसे चिल्ड्रन को लेकर मैंने बात की कि वो सेक्शन 95 की बात की, वो है। सेक्शन 99 भी है जो चिल्ड्रन को हायर करके प्रोस्टिट्यूशन में यूज़ करना, उसके रिगार्डिंग भी सेक्शन 99 बीएनएस डाली गई है, जिसमें अक्यूज्ड को मतलब सज़ा मिल सकती है। लेकिन सर ड्रग्स के मामले में देखा कि कई जुवेनाइल पकड़ाए जाते हैं लेकिन कुछ जल्दी छूट जाते हैं लेकिन इन्वॉल्व रहते हैं। जी, देखिए वही प्रोसेस है, वही आज लोगों से भी ये इंटरेक्ट करने का मौका मिला तो बताया गया कि कोई भी केस है उसमें जब तक विटनेसेस नहीं होंगे तो वो केस अधूरा रह जाता है। तो जैसे सेक्शन 358 बीएनएसएस की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की बात करती है, तो उम्मीद करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये सारी चीज़ें जो भी हैं, जो भी कोर्ट पेंडेंसी है उसको कम करेगी और जस्टिस जो है टाइमली लोगों को मिलेगी। शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन था ये जो सेक्शन वो है डाउरी रिलेटिव जो भी है, डाउरी डेथ्स की अगर बात करें तो सेक्शन 80 बीएनएस की डील करती है। और उसमें जो भी 7 साल के अंदर अगर किसी भी वुमन का डेथ होता है और उसमें ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि उसको टॉर्चर किया गया था डाउरी के रिलेटेड, तो उसमें जो भी अक्यूज्ड है, जो भी फैमिली के रिलेटिव्स उसके हस्बैंड के जो भी हैं, तो उनको लीगल प्रोविजंस के अंडर पनिश किया जाता है। थैंक यू।